Students, let's start our lecture. Good morning. We will start our lecture with the revision. Last lecture में हमने क्या किया था वो हम देख लेते हैं पहले. Within last lecture, we have started with menu control, which is the navigation control. राइट मेनू कंट्रोल के अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, डिफॉल्ट इवेंट्स देखी थी और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर मेनू कंट्रोल के अंदर अगर हमें आइटम्स ऐड करनी है, दैट इज मेनू आइटम्स, राइट, तो हमें मेनू आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा और उसके थ्रू हम मेनू कंट्रोल के अंदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं. राइट, आफ्टर दैट वी हैव सीन के मेनू कंट्रोल के अंदर जो हम आइटम्स ऐड करते हैं विच विद द हेल्प ऑफ मेनू आइटम्स, राइट, एज इट इज अ क्लास, तो उसके साथ भी उसकी प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर मेनू आइटम मींस इंडिविजुअल मेनू आइटम्स के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम सेट कर सकते हैं. राइट, so within last lecture we have completed with navigation controls and after that we have started with login controls. Right, within login controls we have seen that login controls provide us functionality through which we can authenticate the user, right, and along with that we can also track the status of that particular user, and these controls are available within the login tab of the toolbox within Visual Studio. Another important thing which we need to remember for login control is कि वो forms authentication model use करता है, right? जितने भी लॉगिन कंट्रोल्स है अगर हमें उनके साथ इंटरेक्ट करना है, राइट, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये सारे लॉगिन कंट्रोल्स फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मॉडल का यूज करके हमें ऑथेंटिकेशन की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं. राइट, नाउ अनदर थिंग इज दैट कि फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ASP.NET के अंदर जो ऑथेंटिकेशन मोड सेट हुआ होता है दैट इज विंडोज ऑथेंटिकेशन. इट मींस कि जब भी हम कोई भी लॉगिन की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूजर है, राइट, उसके थ्रू वो हमें लॉगिन करके देगा. लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि हम जो ये पर्टिकुलर यूजर जिसका क्रेडेंशियल प्रोवाइड करते हैं, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं और उसके थ्रू अगर हमें लॉगिन की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है तो हमें एक्सप्लिसिटली फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मोड हमें सेट करना पड़ेगा. राइट, और वो फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मोड हम कैसे सेट कर सकते हैं, विद इन web.config फाइल ऑथेंटिकेशन टैग होगा और उसके अंदर मोड हम सेट करेंगे फॉर्म्स. जैसे ही हम मोड सेट करेंगे फॉर्म्स, वो बाय डिफॉल्ट उसके बाद फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन मॉडल का यूज करेगा. Another important thing with login controls is कि वो by default ASP.NET DB.MDF की डेटाबेस वो क्रिएट करेगा एंड उसके अंदर उसके डिफॉल्ट टेबल्स भी वो क्रिएट करेगा और उसके बाद हम जो भी नया यूजर क्रिएट करेंगे या फिर लॉगिन करना चाहेंगे, राइट, वो सारे रिकॉर्ड्स ये जो ASP.NET DB.MDF डेटाबेस होगी उसके अंदर से रिट्राइव करेगा या फिर उसके अंदर वो इंसर्ट करेगा. और अगर हम चेंज पासवर्ड की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर वो अपडेट करके भी हमें दे देगा. राइट, सो ओवर हियर वी नीड टू रिमेंबर इज कि वो ASP.NET DB.MDF डेटाबेस ASP.NET के अंदर अब बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है और उसके अंदर जो भी डिफॉल्ट टेबल्स चाहिए हमें ये ऑथेंटिकेशन फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं. राइट, all right, after that we have started with create user control, right, that is create user wizard control, जिसके अंदर हमने देखा था कि वो हमें नया यूजर क्रिएट करने की या फिर साइन अप की फैसिलिटी देता है. एंड along with that we have also seen that it is divided into two steps, that is sign up step and complete step. और ये जो सारे कंट्रोल्स है दैट इज जो लॉगिन कंट्रोल्स है वो सारे कंट्रोल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेब सर्वर कंट्रोल्स जो ऑलरेडी .NET के अंदर अवेलेबल है उसका यूज करके ये सारे कंट्रोल्स बनाए गए हैं. राइट, सो ओवर हियर अगर हम ये क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल की बात करें तो उसके अंदर हम देखेंगे उसके अंदर हमने देखा था ये वो लेबल कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, वैलिडेशन कंट्रोल, बटन कंट्रोल एंड मल्टी व्यू कंट्रोल, बिकॉज वो 2 व्यूज प्रोवाइड करता है तो ऑब्वियसली उसने मल्टी व्यू कंट्रोल का यूज किया होगा तो ही हम 2 व्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं. राइट, तो ये हमें याद रखना है कि जितने भी लॉगिन कंट्रोल्स है वो बाय डिफॉल्ट जो ASP.NET के अंदर जो वेब सर्वर कंट्रोल्स अवेलेबल है उसका यूज करके ही बनाए गए हैं. राइट,
After that, we have started with properties of create user wizard control, and we have completed till over here, that is header text. Header text property तक हमने complete कर दिया था, right? Now today we will start with help page icon URL property, right? As the name says कि ये क्या set करके देगा, वो पर्टिकुलर इमेज की URL या फिर पर्टिकुलर इमेज का पाथ हमें सेट करने की परमिशन देगा कि जो हमें हेल्प के लिए जो आइकन है वो हमें वहां पे सेट कर सकते हैं, राइट? अनदर इज हेल्प पेज टेक्स्ट, मतलब अगर हमें वहां पे जो भी हेल्प टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, राइट, कि जिसके ऊपर अगर यूजर क्लिक करे तो दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट होता है, राइट, तो वो हम ये यहाँ पे हेल्प पेज टेक्स्ट से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हमें चेंज पासवर्ड पेज के लिए भी लिंक प्रोवाइड करनी है तो भी हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं और वो पेज का URL हम ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, दैट इज हेल्प पेज URL। इट मीन्स हेल्प पेज आइकन URL के अंदर हम वो पर्टिकुलर इमेज का URL सेट करेंगे, राइट, जो हमें एज एन आइकन सेट करना है। हेल्प पेज टेक्स्ट के अंदर जो लिंक के लिए हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, मतलब वो हाइपर लिंक का टेक्स्ट जो हमें प्रोवाइड करना है वो ये प्रॉपर्टी के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। एंड अनदर इज हेल्प पेज URL, इसके अंदर हम वो पर्टिकुलर पेज का URL सेट करेंगे कि जिसके ऊपर हमें यूजर को नेविगेट करवाना है, और वो चेंज पासवर्ड का पेज भी हो सकता है, राइट? Now another property is mail definition, right? ये mail definition property आपको change password control में भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको password recovery control में भी मिलेगी, because अगर हमें ऐसी functionality provide करनी है create user wizard के अंदर कि जैसे ही user create हो जाता है, right, तो हमें क्या करना है, हमें user को मैसेज प्रोवाइड करना है थ्रू ईमेल के यूजर हैज बीन क्रिएटेड और उसका क्रेडेंशियल ये है, तो हम ये मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर उसके लिए प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। अनदर इज इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट। इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हमें चेंज पासवर्ड के लिए टाइटल टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, राइट, वो इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट प्रोवाइड करना है तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? अनदर इज मेंबरशिप प्रोवाइडर। ऑब्वियसली वी नो कि अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है, राइट, तो उसके लिए हमें प्रोवाइडर चाहिए। वैसे ही अगर हमें नया यूजर क्रिएट होता है तो अगर हमें उसके मेंबरशिप के रोल्स प्रोवाइड करने हैं और उसके लिए अगर हमें प्रोवाइडर क्लास चाहिए तो उसकी इंफॉर्मेशन, राइट, हमें ये मेंबरशिप प्रोवाइडर प्रॉपर्टी के अंदर से मिलेगी। नाउ अनदर इज जितनी भी इनवैलिड की प्रॉपर्टीज है, राइट, ये सारी इनवैलिड प्रॉपर्टीज उसके लिए है कि अगर आंसर या फिर ईमेल या फिर पासवर्ड या फिर क्वेश्चन अगर यूजर ने एंटर जो किया है वो इनवैलिड है, मतलब वो वैलिडेशन के हिसाब से नहीं है या फिर उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से नहीं है, राइट, तो हम ये इनवैलिड जो भी प्रॉपर्टीज है विच इज फॉर एरर मैसेजेस, राइट, उसके अंदर हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करके दे सकते हैं, राइट? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर इनवैलिड आंसर एरर मैसेज, मतलब अगर आंसर जो यूजर एंटर करता है वो इनवैलिड है तो हम उसके लिए यहाँ पे एरर मैसेज प्रोवाइड करेंगे। अनदर इज इनवैलिड ईमेल एरर मैसेज, मतलब अगर ईमेल इनवैलिड है तो उसके लिए एरर मैसेज प्रोवाइड करना है तो हम ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे। अनदर इज इनवैलिड पासवर्ड एरर मैसेज, मतलब अगर यूजर पासवर्ड इनवैलिड एंटर करता है तो उसके लिए हम यहाँ पे एरर मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट इज इनवैलिड क्वेश्चन एरर मैसेज, मतलब अगर जो यूजर क्वेश्चन एंटर करता है वो इनवैलिड है, राइट, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एरर मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ये 4 फील्ड्स के लिए इनवैलिड के लिए अगर हमें एरर मैसेज प्रोवाइड करना है तो हम वो ये प्रॉपर्टीज से प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? अनदर इज लॉगिन क्रिएटेड यूजर। लॉगिन क्रिएटेड यूजर के अंदर हम क्या प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, मतलब क्या वैल्यू सेट कर सकते हैं, इट गेट और सेट अ वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर टू लॉग्ड इन एज अ न्यू यूजर आफ्टर क्रिएटिंग द यूजर अकाउंट और नॉट।
इट मीन्स ये क्या करके देगा, जब भी हम कोई नया यूजर क्रिएट करेंगे, राइट, तो नया यूजर क्रिएट करने के बाद ऑब्वियसली जैसे हम क्रिएट यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, नया यूजर तो हमें क्रिएट करके देगा। अलॉन्ग विद दैट वो कंप्लीट स्टेप के ऊपर नेविगेट करेगा और कंप्लीट स्टेप के अंदर हम यूजर को मैसेज प्रोवाइड करेंगे, दैट इज यूजर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। उसके बाद वहां पे हमें पता है कि वहां पे कंटिन्यू बटन होता है और हम कंटिन्यू बटन पे लॉगिन पेज का ऑब्वियसली यूआरएल प्रोवाइड करेंगे। नाउ द थिंग इज दैट अगर वो नया यूजर है, मीन्स अगर उसने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है और उसने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया है, तो बाय डिफॉल्ट हमें यूजर को लॉग्ड इन बनाना है कि नहीं बनाना है, मतलब डायरेक्टली उसको लॉगिन व्यू प्रोवाइड करना है या फिर एनोनिमस व्यू प्रोवाइड करना है ताकि यूजर क्रेडेंशियल दे के लॉगिन कर सके, राइट। वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि जैसे ही यूजर क्रिएट होता है और वो कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता है तो बाय डिफॉल्ट हमें उसको लॉगिन करके दे देना है कि नहीं देना है, राइट। आफ्टर दैट ये जितनी भी बाकी की ये स्लाइड के ऊपर प्रॉपर्टीज है, इट इज रिलेटेड टू पासवर्ड, बिकॉज सी प्रॉपर्टीज किससे स्टार्ट होती है, पासवर्ड से स्टार्ट होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पासवर्ड। ऑब्वियसली ये जो पासवर्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो यूजर ने पासवर्ड एंटर किया है, राइट, दैट इज विद इन दिस, राइट। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये पासवर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, ये पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया है उसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए, राइट, तो मैं ये पासवर्ड प्रॉपर्टी से रिट्राइव कर सकती हूँ। अनदर इज पासवर्ड हिंट टेक्स्ट, राइट। पासवर्ड हिंट टेक्स्ट के अंदर हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हमें अगर कोई इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट प्रोवाइड करना है जो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए चाहिए, जो हमने हमारी वेबसाइट के लिए कोई क्राइटेरियाज रखे हैं पासवर्ड के लिए, राइट, उसके लिए अगर हमें हिंट देनी है यूजर को तो हम यहाँ पे हम वो पासवर्ड हिंट टेक्स्ट के अंदर दे सकते हैं, राइट। अनदर इज पासवर्ड लेबल टेक्स्ट। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के बाजू में जो लेबल रखा है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है पासवर्ड, राइट, दिस इज ओवर हियर। अगर ये मुझे पासवर्ड के जगह पे अगर मुझे कोई और चीज यहाँ पे यूजर को डिस्प्ले करनी है तो मैं ये पासवर्ड लेबल टेक्स्ट का यूज करके मैं यूजर को डिस्प्ले कर सकती हूँ। Now after that these three properties are for validations जो आपको यहाँ पे पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के बाजू में भी दिखाई देंगे। सी ओवर हियर दिस इज पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स और उसके बाजू में एस्ट्रिक है, इट मीन्स हमने वहाँ पे भी वैलिडेशन कंट्रोल का यूज किया है। और वो सारे वैलिडेशंस कंट्रोल के लिए है ऑब्वियसली हमें वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, राइट। तो वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, फर्स्ट इज पासवर्ड रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, मतलब अगर हमें यूजर को कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से पासवर्ड के फॉर्मेट के हिसाब से अगर एंटर करवाना है, राइट, तो हम वो एक्सप्रेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या एंटर करवा सकते हैं, वो रेगुलर एक्सप्रेशन एंटर करवा सकते हैं जिसका यूज करके हम ये पासवर्ड को वैलिडेट कर सकते हैं, राइट। अनदर इज पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन एरर मैसेज। यहाँ पे हम ये पासवर्ड रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के अंदर वो रेगुलर एक्सप्रेशन हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो पैटर्न प्रोवाइड करेंगे कि जिसके हिसाब से पासवर्ड होना चाहिए, जिसके ऊपर से हम वैलिडेशन करेंगे। और पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन एरर मैसेज के अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वो एरर मैसेज प्रोवाइड करेंगे कि अगर यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया है वो अकॉर्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न विच वी हैव स्पेसिफाइड नहीं है, राइट, तो हम ये एरर मैसेज यूजर को प्रोवाइड करके दे देंगे। अनदर इज पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज। पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज के अंदर क्या आएगा, ऑब्वियसली अगर यूजर ने पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी छोड़ा है, राइट, तो हम ये एरर मैसेज जो यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम ये पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। मीन्स वी नीड टू रिमेम्बर कि ऑब्वियसली अगर हम नया यूजर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ये जो सारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स है वो कंपलसरी फील्ड्स होती है, राइट। और अगर यूजर वो फील्ड्स एम्प्टी रखता है तो हम वहाँ पे यूजर को क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली एरर मैसेज प्रोवाइड करके देंगे। और वो एरर मैसेज हम यहाँ पे ये जो एरर मैसेज वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम यूजर को डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट।
Now, these three properties, first three properties is related to the question, right? हमें पता है कि हम यहाँ पे जो क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल है उसके अंदर हमें यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन प्रोवाइड करना है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी आंसर भी हमें यूजर को प्रोवाइड करना है। तो अब जो ये थ्री प्रॉपर्टीज हमने देखी वो सिक्योरिटी क्वेश्चंस के रिलेटेड है, राइट? सो फर्स्ट इज क्वेश्चन, मतलब वो जो क्वेश्चन का टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो यूजर ने क्वेश्चन एंटर किया होगा अगर वो मुझे चाहिए, राइट, तो मैं ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी का यूज करके उसको रिट्राइव या फिर सेट कर सकती हूँ, राइट? और ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी क्वेश्चन हम कहाँ पे यूज करेंगे? पासवर्ड रिकवरी के वक्त हम वो सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज करेंगे, बिकॉज जैसे ही यूजर पासवर्ड भूल जाता है वो पासवर्ड रिकवर करने की ट्राई करेगा, और जब भी यूजर पासवर्ड रिकवर करने जाता है तो हम ये सिक्योरिटी क्वेश्चन डेटाबेस में से रिट्राइव करके यूजर को डिस्प्ले करेंगे ताकि उसके हिसाब से यूजर उसका सिक्योरिटी आंसर प्रोवाइड कर सके, और अगर वो सिक्योरिटी आंसर परफेक्ट है तो ही हम यूजर को उसका पासवर्ड रिकवर करके देंगे। तो उसके लिए ये क्वेश्चन यूज होगा। अनदर इज क्वेश्चन लेबल टेक्स्ट। ऑब्वियसली जो वो क्वेश्चन के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके बाजू में जो हमने लेबल कंट्रोल प्लेस किया है उसके अंदर जो टेक्स्ट हमें सेट करना है बाय डिफॉल्ट तो वहां पे सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, राइट? अगर उसकी जगह अगर हमें कोई और टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो हम ये सिक्योरिटी लेबल क्वेश्चन लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम सेट कर सकते हैं। Another is question required error message. Obviously ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर ये दोनों फील्ड भी कंपलसरी फील्ड होगी, बिकॉज ये दोनों फील्ड हमें जो पासवर्ड रिकवरी के वक्त यूज करनी पड़ेगी, तो ये कंपलसरी फील्ड है। और अगर ये वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को यूजर एम्प्टी छोड़ता है, राइट, एम्प्टी रहने देता है, तो जो एरर मैसेज हमें यूजर को प्रोवाइड करना है, राइट, वो एरर मैसेज हम यहाँ पे क्वेश्चन रिक्वायर्ड एरर मैसेज के अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसके बाद अनदर प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड ईमेल, राइट? रिक्वायर्ड ईमेल क्या इंडिकेट करेगा? इट गेटर्स एट द वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर एन ईमेल एड्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर द वेबसाइट यूजर और नॉट। मतलब ईमेल एंटर करना कंपलसरी है कि नहीं है, बिकॉज हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी यूजर के पास से ये पर्टिकुलर कंट्रोल का यूज करके यूजर नेम तो यूजर के पास से रिट्राइव कर ही लिया है, मतलब यूजर नेम तो यूजर को एंटर करना ही है, और उसके साथ साथ हमने ईमेल भी पूछा है। ऑब्वियसली ईमेल हम किसके लिए यूज करेंगे? जो जब पासवर्ड रिकवर करना पड़ेगा तो हम पासवर्ड रिकवर करके यूजर को ईमेल में सेंड कर देंगे। मीन्स यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमें ये ईमेल चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी यूजर को पासवर्ड रिकवर करना होता है तो हम क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम यूजर को पासवर्ड रिकवर करके डिस्प्ले करके दे देंगे या फिर रिसेट करके दे देंगे जो डिफॉल्ट वैल्यू से होगी, राइट? या फिर हम मोबाइल पे भी हम उसका पासवर्ड सेंड कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे ये ईमेल की फील्ड हमें रखनी है कि नहीं रखनी है वो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड ईमेल्स पे सेट कर सकते हैं। अनदर इज साइड बार टेम्पलेट। साइड बार टेम्पलेट के अंदर हम क्या सेट करेंगे कि वेदर वो टेम्पलेट दैट इज साइड बार जो एरिया है वो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको ट्रू या फिर फॉल्स वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नाउ अनदर इज अननोन एरर मैसेज। अननोन एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या सेट करेंगे? ऑब्वियसली आइदर वी कैन गेट और सेट द एरर मैसेज डिस्प्लेड व्हेन एन एरर रिटर्न बाय द मेंबरशिप प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड। मतलब हमने अभी देखा कि हम यहाँ पे मेंबरशिप प्रोवाइडर प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज डिफाइन कर सकते हैं, जो हम मेंबरशिप के लिए यूज करेंगे। मतलब जो मेंबरशिप प्रोवाइडर अगर कोई एरर रिटर्न करता है और वो एरर डिफाइन नहीं है, राइट, तो हम यूजर को उसके हिसाब से अननोन एरर मैसेज वो प्रोवाइड करके दे सकते हैं, या राइट, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। All right, now this last three property, that is username label text and username required error message, ये तीनों field किसके लिए है? ये तीनों properties is for username which is the first field present in create user wizard कंट्रोल, राइट? सो ये यूजर नेम प्रॉपर्टी के अंदर ऑब्वियसली अब तक जो हमने देखा कि यूजर नेम जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है वो अगर हमें चाहिए या फिर हमें वहां पे सेट करनी है तो हम ये यूजर नेम प्रॉपर्टी का यूज
कर सकते हैं, राइट। अनदर इज यूजर नेम लेबल टेक्स्ट। यूजर नेम लेबल टेक्स्ट के अंदर हम क्या सेट कर सकते हैं, जो यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसके बाजू में जो लेबल कंट्रोल यूज किया है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट यूजर नेम लिखा हुआ होता है, राइट। इंस्टेड ऑफ यूजर नेम अगर हमें कोई और टेक्स्ट सेट करना है तो वो हम यहाँ पे यूजर नेम लेबल टेक्स्ट के अंदर सेट कर सकते हैं, right. Another is username required error message. Obviously username is the compulsory field within create user wizard control, right. और अगर यूजर उसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, उसको ब्लैंक रहने देता है, तो ऑब्वियसली हमें यूजर को एरर मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो एरर मैसेज हम ये प्रॉपर्टी दैट इज यूजर नेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज के अंदर हम सेट कर सकते हैं, right. And the default event of this create user wizard control is created user event. मतलब जैसे ही यूजर क्रिएट होता है, राइट, सो ये डिफॉल्ट इवेंट फायर होगी। इट मीन्स कि अगर यूजर क्रिएट होने के बाद हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम ये इवेंट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। Now, this was all about create user wizard control, which is we can say that is the first control, because अगर हमें authentication की functionality user को provide करनी है तो पहला task, first task that we have to perform is to create new user. User का account हमारे पास होना चाहिए तो ही हम बाकी सारे controls का use कर सकते हैं। That's why we can say that create user wizard control is the first control कि जो हम ये authentication functionality के अंदर use करेंगे, जिसका यूज करके हम यूजर के लिए अकाउंट क्रिएट करके हमारी वेबसाइट के लिए यूजर को दे सकते हैं, राइट। या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से कि हम यूजर के लिए अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल। बिकॉज जैसे हमने देखा कि ये क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल एक विजार्ड प्रोवाइड करता है, राइट, जिसके थ्रू यूजर हमारी वेबसाइट के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, राइट। और ऑब्वियसली अगर वो रजिस्ट्रेशन कर पाएगा इट मीन्स कि हम यूजर को क्या अलाउ करते हैं, हमारी वेबसाइट के लिए उसको अकाउंट क्रिएट करने की हम परमिशन देते हैं, राइट। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल। नाउ सेकेंड कंट्रोल विच वी नीड टू सी इज चेंज पासवर्ड। ऑब्वियसली पहले तो यूजर क्रिएट होगा, राइट। यूजर क्रिएट होने के बाद अगर यूजर को खुद का पासवर्ड चेंज करना है, राइट, तो ये चेंज पासवर्ड जो कंट्रोल है वो अलाउ करेगा यूजर को खुद का पासवर्ड चेंज करने के लिए, राइट। और ऑब्वियसली उसके अंदर सिंपल क्वेरी क्या लिखी होगी कि अगर जो भी यूजर नेम है, राइट, और उसके लिए जो ओल्ड पासवर्ड एंटर हुआ है वो दोनों अगर मैच होता है तो हम यूजर को नया पासवर्ड चेंज करने की परमिशन देंगे, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर यूजर नेम एंड ओल्ड पासवर्ड दोनों मैच होता है पर्टिकुलर यूजर के लिए तो फिर हम वो यूजर का पासवर्ड चेंज करेंगे, मतलब न्यू पासवर्ड से हम उसको अपडेट कर देंगे। लेकिन वो परमिशन हम यूजर को कब देंगे, जब यूजर नेम और ओल्ड पासवर्ड मैच होता है। हमने लॉगिन कंट्रोल का सिमुलेशन किया था, वहां पर भी हमने वैसी ही क्वेरी लिखी थी, राइट, चेंज पासवर्ड के वक्त। पहले हमने क्या रिट्राइव किया था कि यूजर नेम और ओल्ड पासवर्ड अगर हमारे डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है तो ही हम अपडेट क्वेरी फायर करेंगे कि जिसका यूज करके हम ओल्ड पासवर्ड को न्यू पासवर्ड से रिप्लेस कर देंगे, राइट। ऑब्वियसली उसके लिए द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या होना चाहिए, यूजर लॉग्ड इन होना चाहिए। मतलब यूजर ने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करके दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करके यूजर लॉग इन होना चाहिए, दैट इज ऑथेंटिकेटेड यूजर होना चाहिए। बिकॉज चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी हम यूजर को कब प्रोवाइड करेंगे, जब उसने लॉग इन सक्सेसफुल किया होगा तो ही हम यूजर को चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अगर हमें चेंज पासवर्ड कंट्रोल का यूज करना है तो हमें चेंज पासवर्ड कंट्रोल कौन से व्यू में रखना पड़ेगा, दैट इज लॉग्ड इन व्यू में हमें ये कंट्रोल को रखना पड़ेगा। बिकॉज चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी अगेन आई रिपीट हम वही यूजर को प्रोवाइड करेंगे जो हमारी वेबसाइट के लिए ऑथेंटिकेटेड यूजर है। और ऑथेंटिकेटेड यूजर कब बनता है, जब वो लॉगिन करता है तो ही वो हमारी वेबसाइट के लिए, हमारी सिस्टम के लिए, हमारी एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिकेटेड यूजर बनता है,
राइट. मीन्स वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि हम ये चेंज पासवर्ड की फंक्शनैलिटी ऑथेंटिकेटेड यूजर को प्रोवाइड करेंगे. और अगर हमें ऑथेंटिकेटेड यूजर चाहिए मीन्स वो यूजर कैसे यूजर है कि अगर वो यूजर ने लॉगिन किया है देन दोज यूजर विल बी ऑथेंटिकेटेड यूजर. वो हमें यहाँ पे याद रखना है. राइट. ऑलराइट. अनदर थिंग इज दैट कि ये कंट्रोल के अंदर अगर हमें ऐसा करना है कि न्यू पासवर्ड सेट हो जाता है और हमें ईमेल का यूज करके यूजर को इंटीमेट करना है तो वो फैसिलिटी भी हम इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट ये फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं होती है. राइट. बट इफ यू वांट कि अगर यूजर पासवर्ड चेंज करता है मीन्स वो न्यू पासवर्ड प्रोवाइड करता है राइट, उसके लिए जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो हम ईमेल सेंड करके भी हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं. राइट. नाउ दिस चेंज पासवर्ड कंट्रोल इज मेड अप ऑफ टू व्यूज. Again I repeat, this change password control is made up of two views. First is change password view and another is success view. Right, this is change password view and this is success view. Change password view is also known as change password template and success view is also known as success template. Right. जैसे आप देखोगे यहाँ पे चेंज पासवर्ड जो व्यू है उसके अंदर हम यूजर को क्या क्या एंटर करवाने के लिए परमिशन देते हैं. दैट इज पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड. राइट. उसके लिए हमने यहाँ पे विजार्ड दिया है. राइट. और यहाँ पे आप देखोगे कि पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड वो लेबल यूज किया होगा. 3 टेक्स्ट बॉक्सेस है जो ओल्ड पासवर्ड, पासवर्ड मीन्स ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड के लिए, न्यू पासवर्ड के लिए एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड के लिए. और उसके साथ वैलिडेशन कंट्रोल का भी यूज किया है. राइट. कि जिसके अंदर हम यूजर को ये 3 फील्ड्स के लिए वैलिडेशन प्रोवाइड करेंगे. आफ्टर दैट यहाँ पे वो वैलिडेशन समरी कंट्रोल होगा कि जिसके अंदर अगर वैलिडेशंस परफॉर्म नहीं होते हैं तो उसकी समरी डिस्प्ले होगी. एंड बिलो दैट देयर आर 2 बटन कंट्रोल्स दैट इज चेंज पासवर्ड कंट्रोल एंड कैंसल बटन. राइट. चेंज पासवर्ड बटन के का यूज करके हम यूजर को क्या परमिशन देंगे, पासवर्ड अपडेट कर देंगे डेटाबेस के अंदर. एंड अनदर इज कैंसल बटन. कैंसिल बटन के ऊपर जैसे ही यूजर क्लिक करेगा इट मीन्स हम यूजर को फिर से उसके होम एरिया के ऊपर नेविगेट करके दे देंगे. बिकॉज यूजर कैंसिल बटन तब प्रोवाइड करेगा जब यूजर को पासवर्ड चेंज नहीं करना है. राइट. और चेंज पासवर्ड बटन के ऊपर जैसे ही यूजर क्लिक करेगा राइट, ये कंट्रोल क्या करेगा, ये यहाँ पे जो पासवर्ड के अंदर ओल्ड पासवर्ड जो यूजर ने इंसर्ट किया होगा उसके साथ जो यूजर नेम होगा वो दोनों मैच करेंगे. वो दोनों मैच होगा तो क्या करेगा ये कंट्रोल, न्यू पासवर्ड से वो रिप्लेस कर देगा. एंड अलॉन्ग विद दैट वो यूजर को ये सक्सेस जो व्यू है या फिर सक्सेस टेम्पलेट है राइट, उसके ऊपर वो नेविगेट करके दे देगा. और सक्सेस टेम्पलेट के अंदर हम क्या मैसेज प्रोवाइड करते हैं, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज. और वहां पे भी एक कंटिन्यू बटन है. ये कंटिन्यू बटन के ऊपर हम यूजर को फिर से लॉगिन पेज के ऊपर नेविगेट करके दे सकते हैं राइट. और अगर हमें ये दोनों व्यूज को कस्टमाइज करना है तो हम उसको ये कन्वर्ट टू टेम्पलेट जो यहाँ पे प्रोवाइड किया है लिंक राइट, उसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये दोनों व्यू कस्टमाइजेबल व्यू में चले जाएंगे राइट. और हम उसके ऊपर ये इंडिविजुअल कंट्रोल्स को एक्सेस करके उसकी प्रॉपर्टीज भी सेट कर सकते हैं राइट. सो दैट वी नीड टू रिमेंबर दैट ओवर हियर राइट. ऑलराइट. नाउ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे यूज की है, मतलब ये चेंज पासवर्ड कंट्रोल जो जो कंट्रोल्स का यूज करके बनाया गया है वो सारे कंट्रोल्स की यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज मिलेगी राइट. एंड मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज हमें क्रिएट यूजर विजार्ड के प्रॉपर्टीज की तरह सिमिलर मिलेगी. बिकॉज वहाँ पे भी पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स था, वहाँ पे भी कैंसिल बटन था, वहाँ पे भी कंटिन्यू बटन था और वो क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल भी 2 व्यूज के साथ बनाया गया था राइट. लाइकवाइज ये चेंज पासवर्ड कंट्रोल भी जो ऑलरेडी बिल्ट इन कंट्रोल्स है राइट, उसका यूज करके बनाया गया है. दैट इज टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, लेबल कंट्रोल राइट. आफ्टर दैट
वैलिडेशन कंट्रोल, राइट, ये सारे कंट्रोल्स का यूज करके बनाया गया है। एंड ऑब्वियसली अलोंग विद दैट बटन कंट्रोल। एंड अगर हम यूजर को 2 व्यूज प्रोवाइड करना चाहते हैं, इट मीन्स मल्टी व्यू कंट्रोल का भी वहां पे यूज किया है, राइट। सो देयर आर मैनी जो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे उसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होगी जो हमने ऑलरेडी देख ली है क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्लाइड आप देख रहे हो विच इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चेंज पासवर्ड कंट्रोल, जिसके ऊपर कैंसल बटन के लिए सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रोवाइड की है। दैट इज ओवर हियर, सी दिस इज द कैंसल बटन जो फर्स्ट व्यू के अंदर हमने यूजर को प्रोवाइड किया है, राइट। तो सेम प्रॉपर्टीज हमने क्रिएट यूजर विजार्ड के अंदर भी देखी थी, बिकॉज वो कैंसल बटन के लिए अगर हमें इमेज सेट करनी है तो उसकी इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी है, उसका अपीयरेंस चेंज करना है तो स्टाइल प्रॉपर्टी है, उसके लिए उसका टेक्स्ट चेंज करना है, मतलब ये कैप्शन चेंज करना है, कैंसल की जगह अगर हमें और कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसकी टाइप है, मतलब वो कौन से टाइप का बटन होगा। एंड अनदर इज डेस्टिनेशन पेज यूआरएल, मतलब अगर यूजर वो कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद हमें कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है वो हम ये कैंसल डेस्टिनेशन पेज यूआरएल के अंदर हम सेट कर सकते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी क्रिएट यूजर विजार्ड के अंदर भी देखी थी, राइट। Another is same properties. See over here. अब ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, राइट, ये सारी प्रॉपर्टीज इज फॉर दिस चेंज पासवर्ड बटन। ये कैंसिल बटन के जो बाजू में बटन है दैट इज चेंज पासवर्ड बटन, उसके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज है। सी चेंज पासवर्ड बटन इमेज यूआरएल, चेंज पासवर्ड बटन स्टाइल, चेंज पासवर्ड बटन टेक्स्ट, चेंज पासवर्ड बटन टाइप, राइट। मतलब इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज चेंज पासवर्ड बटन इमेज यूआरएल, इसके अंदर हम वो इमेज यूआरएल मतलब वो इमेज का पाथ सेट करेंगे जो हमें कैन चेंज पासवर्ड बटन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। अनदर इज स्टाइल, मतलब हम उससे चेंज पासवर्ड बटन का अपीयरेंस सेट कर सकते हैं। अनदर इज टेक्स्ट, मतलब ये जो चेंज पासवर्ड लिखा है उसकी जगह अगर हमें अपडेट पासवर्ड ऐसा लिखना है तो हम ये चेंज पासवर्ड बटन टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे। ये जो टाइप है उसके अंदर हम वो पर्टिकुलर बटन की टाइप सेट करेंगे, राइट। After that, another property is change password failure text, change password template and change password title text. चेंज पासवर्ड फेलियर टेक्स्ट के अंदर अगर यूजर का पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है और अगर हमें यूजर को फेलियर मैसेज डिस्प्ले करना है तो वो हम ये चेंज पासवर्ड फेलियर टेक्स्ट से हम यहाँ पे जो मैसेज हम सेट करेंगे वो यूजर को डिस्प्ले हो जाएगा अगर यूजर का पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है तो, राइट। अनदर इज चेंज पासवर्ड टेम्पलेट। चेंज पासवर्ड टेम्पलेट के अंदर हम क्या सेट करेंगे, हमें कौन सा टेम्पलेट ये चेंज पासवर्ड व्यू के अंदर डिस्प्ले करना है वो हम ये चेंज पासवर्ड टेम्पलेट जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हम सेट कर सकते हैं, राइट। अनदर इज चेंज पासवर्ड टाइटल टेक्स्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है चेंज योर पासवर्ड, दिस इज द टाइटल टेक्स्ट। अगर यहाँ पे चेंज योर पासवर्ड की जगह कोई और टेक्स्ट मुझे यूजर को डिस्प्ले करना है, कोई और टाइटल यूजर को डिस्प्ले करना है, राइट, तो मैं ये चेंज पासवर्ड टाइटल टेक्स्ट के अंदर वो सेट कर सकती हूँ, राइट। नाउ एज यू आर एबल टू सी, this 4 properties is for confirm new password text box. It's over here, see. यहाँ पे ये जो थर्ड फील्ड है दैट इज कंफर्म न्यू पासवर्ड, उसके लिए सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे सेट करेंगे। फर्स्ट इज कंफर्म न्यू पासवर्ड, मतलब यूजर ने वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स कंफर्म न्यू पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है विच इज ओवर हियर, यहाँ पे जो वैल्यू एंटर की है वो अगर मुझे रिट्राइव करनी है तो मैं ये कंफर्म न्यू पासवर्ड के अंदर से रिट्राइव कर पाऊंगी। अनदर इज कंफर्म न्यू पासवर्ड लेबल टेक्स्ट, मतलब अगर यहाँ पे कंफर्म न्यू पासवर्ड की जगह कोई और टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करना है लेबल के अंदर तो वो मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ, दैट इज कंफर्म न्यू पासवर्ड लेबल टेक्स्ट। अनदर इज कंफर्म पासवर्ड कंपेयर एरर मैसेज, बिकॉज हमें पता है कि कंफर्म न्यू पासवर्ड मस्ट बी सेम एज न्यू पासवर्ड, ये वैलिडेशन हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। और अगर ये पर्टिकुलर वैलिडेशन के लिए जो एरर मैसेज हमें डिस्प्ले करना है, राइट, इट इज सेट विद इन दिस प्रॉपर्टी दैट इज कंफर्म पासवर्ड कंपेयर एरर मैसेज।
एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम ये कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं रख सकते। सो ऑब्वियसली हम वहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल का भी यूज करेंगे और उसकी जो एरर मैसेज की प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, दैट इज कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज। नाउ एज यू आर एबल टू सी, ये जो सारी नीचे की 5 प्रॉपर्टीज है, इट इज फॉर दिस कंटिन्यू बटन जो यहाँ पे सेकंड व्यू में है, विच इज सक्सेस व्यू। सो सक्सेस व्यू के अंदर ये जो कंटिन्यू बटन है उसके लिए ये 5 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट इज कंटिन्यू बटन इमेज यूआरएल, अगर हमें कंटिन्यू जो लिखा है टेक्स्ट लिखा है उसकी जगह अगर मुझे वहां पे सेट करना है इमेज, तो वो मैं इमेज का पाथ यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। अगर मुझे उसका अपीयरेंस चेंज करना है तो मैं ये स्टाइल प्रॉपर्टी से चेंज कर सकती हूँ। अगर वो बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है जो बाय डिफॉल्ट कंटिन्यू है उसकी जगह अगर मुझे कोई और टेक्स्ट लिखना है तो वो मैं ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ। कंटिन्यू बटन की टाइप में यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। एंड कंटिन्यू डेस्टिनेशन पेज यूआरएल, मतलब अगर यूजर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करता है और मुझे उसको कोई और पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है तो मैं वो पेज ये कंटिन्यू डेस्टिनेशन पेज यूआरएल के अंदर सेट कर सकती हूँ, right? So these 5 are the properties for continue button. Another is create user icon URL, create user text, create user URL। जैसे create user wizard कंट्रोल के अंदर change password के लिए help text, help icon URL और help page URL था, likewise यहाँ पे change password जो कंट्रोल है उसके ऊपर भी हम create user wizard के लिए सारी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज क्रिएट यूजर आइकन यूआरएल, हम इसके अंदर क्या गेट या सेट कर सकते हैं, we can get or set the URL of an image to be displayed next to the link to the page that contains a create user wizard control for the website। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था create user wizard control के ऊपर बताया था कि हम वहां पे create user wizard control के अंदर अगर हमें वहां पे चेंज पासवर्ड की लिंक प्रोवाइड करनी है तो वहां पे आइकन यूआरएल के अंदर हम वो इमेज सेट करेंगे जो वहां पे एज एन आइकन डिस्प्ले होना चाहिए अगर यूजर को चेंज पासवर्ड का पेज देना है तो। लाइकवाइज चेंज पासवर्ड कंट्रोल के ऊपर हम यहाँ पे क्रिएट यूजर आइकन यूआरएल के अंदर हम वो इमेज सेट करेंगे, राइट, जो हमें यूजर को एज एन आइकन डिस्प्ले करनी है कि जिसके ऊपर यूजर क्लिक करे, राइट, तो हम उसको क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल हमने जो पेज के ऊपर रखा है वो पेज के ऊपर हम उसको नेविगेट करके दे देंगे, राइट। नाउ क्रिएट यूजर टेक्स्ट, अगर मुझे यहाँ पे हाइपर लिंक प्रोवाइड करनी है, जो हमने आइकन यूआरएल प्रॉपर्टी देखी उसके अंदर हम इमेज सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें टेक्स्ट लिंक प्रोवाइड करनी है तो हम वो हाइपर लिंक का टेक्स्ट ये क्रिएट यूजर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे कि जिसके ऊपर अगर यूजर क्लिक करेगा तो हम यूजर को वो पेज के ऊपर नेविगेट करके दे देंगे कि जिसके ऊपर हमने क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल रखा है, राइट। अनदर इज क्रिएट यूजर यूआरएल, ये क्रिएट यूजर यूआरएल के अंदर हम वो मतलब वेब पेज का यूआरएल सेट करेंगे कि जिसके ऊपर हमने ये क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल रखा है। इट मीन्स ये जो आइकन यूआरएल है उसके ऊपर हम इमेज प्रॉपर्टी सेट करेंगे, ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम वो हाइपरलिंक का टेक्स्ट सेट करेंगे और ये जो यूआरएल प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम वो पेज का यूआरएल सेट करेंगे, राइट। नाउ अनदर इज करंट पासवर्ड। करंट पासवर्ड के अंदर हम यूजर को करंट पासवर्ड, यूजर का करंट पासवर्ड गेट करेंगे, राइट। यूजर का करंट पासवर्ड हम गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस करंट पासवर्ड प्रॉपर्टी, राइट, बिकॉज हमें क्या करवाना है कि यूजर का जो पासवर्ड है डेटाबेस के अंदर और यूजर ने जो ओल्ड पासवर्ड ये जो चेंज पासवर्ड विजार्ड कंट्रोल के अंदर एंटर किया होगा विद इन दिस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स वो दोनों मैच होना चाहिए, तो ही हम यूजर का पासवर्ड चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यू पासवर्ड। तो हमें करंट पासवर्ड पहले हमारे पास होना चाहिए, तो अगर वो हमें गेट करना है तो हम ये करंट पासवर्ड प्रॉपर्टी से गेट कर सकते हैं। अनदर इज डिस्प्ले यूजर नेम, यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफॉल्ट चेंज पासवर्ड कंट्रोल के अंदर हम यूजर को यूजर नेम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें यूजर को यूजर नेम डिस्प्ले करके देना है तो हम ये डिस्प्ले यूजर नेम प्रॉपर्टी के अंदर वो वैल्यू सेट कर सकते हैं,
राइट कि मतलब वो पर्टिकुलर लेबल, यूजर नेम का लेबल यूजर को डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है, वो हम ये डिस्प्ले यूजर नेम प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं। अनदर इज एडिट प्रोफाइल आइकन यूआरएल। अगर मुझे ये चेंज पासवर्ड विजार्ड का यूज करके यूजर को वो लिंक प्रोवाइड करनी है ताकि उसके ऊपर जब यूजर क्लिक करे तो वो पेज के ऊपर नेविगेट होगा, जिसका यूज करके यूजर खुद की प्रोफाइल एडिट कर सकता है। तो इसके अंदर वो उसके लिए हम आइकन का इमेज यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके वहां पे हाइपरलिंक की टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, और ये प्रोफाइल यूआरएल, एडिट प्रोफाइल यूआरएल के अंदर वो पेज के लिए हम यूआरएल सेट करेंगे कि जिसके ऊपर हम यूजर की प्रोफाइल एडिट करने के लिए उसको इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। मीन्स ओवर हियर ऑल्सो देर आर 3 प्रॉपर्टीज। आइकन के अंदर इमेज सेट करेंगे, टेक्स्ट के अंदर हाइपरलिंक का टेक्स्ट सेट करेंगे, एंड यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर हम वो पर्टिकुलर पेज का यूआरएल सेट करेंगे कि जिसका यूज करके हम यूजर को खुद की प्रोफाइल चेंज करने की परमिशन देंगे। नाउ दिस हेल्प रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, इट इज सिमिलर टू द क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल। सी हेल्प के लिए जो 3 प्रॉपर्टीज है, मेल डेफिनेशन के लिए प्रॉपर्टी है, इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एंड मेंबरशिप प्रोवाइडर है, right? Six properties are similar to the properties which we have seen in create user wizard control. See यहाँ पे है help page icon URL, text URL, mail definition, instructions text, and membership provider. It is in create user wizard control as well as it is same within change password control also. See this 6 properties, right? So हम वो repeat नहीं करेंगे. Let's continue with another properties. Now ये slide के ऊपर जो आपको सारी properties दिखाई दे रही है, those properties are related to the new password field which is over here. See यहाँ पे जो second field के लिए हमें user के पास से value चाहिए, that is for new password, और ये जो सारी properties आप यहाँ पे देख रहे हो that is new password, उसके अंदर हम क्या get कर सकते हैं, जो user ने न्यू पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो यूजर ने न्यू पासवर्ड एंटर किया होगा, अगर वो मुझे चाहिए तो वो मैं ये न्यू पासवर्ड प्रॉपर्टी से गेट कर सकती हूँ। अनदर इज न्यू पासवर्ड लेबल टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे जो यूजर के लिए हमने डिस्प्ले किया है न्यू पासवर्ड लेबल के अंदर, अगर उसके अलावा मुझे और कोई टेक्स्ट यूजर को डिस्प्ले करके देना है तो मैं ये न्यू पासवर्ड लेबल टेक्स्ट का यूज करके कर सकती हूँ। अनदर इज न्यू पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज। Now this new password field is also the compulsory field, वो हम blank नहीं रहने दे सकते, और अगर यूजर वो पर्टिकुलर फील्ड दैट इज न्यू पासवर्ड फील्ड को ब्लैंक रहने देता है तो ऑब्वियसली हमें यूजर को एरर मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा। वो एरर मैसेज हम ये न्यू पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर हम सेट कर सकते हैं। अनदर इज न्यू पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। न्यू पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम वो रेगुलर एक्सप्रेशन या फिर हम वो पैटर्न सेट करेंगे जिसका यूज करके हम वैलिडेट कर पाएंगे कि यूजर ने वैलिडेटेड पासवर्ड एंटर किया है कि नहीं किया है। मीन्स यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया है वो हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमें जिस हिसाब से पासवर्ड चाहिए उस हिसाब से यूजर ने एंटर किया है कि नहीं किया है। अगर हमें वो चेक करना है, मतलब वो पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमें सेट करना है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट? एंड अनदर प्रॉपर्टी इज न्यू पासवर्ड रेगुलर एरर मैसेज। यहाँ पे रेगुलर एरर मैसेज आएगा, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड एरर मैसेज लिखा है, यू नीड टू कंसीडर ओवर हियर रेगुलर एरर मैसेज, राइट? ये प्रॉपर्टी के अंदर हम वो एरर मैसेज सेट करेंगे अगर यूजर ने जो न्यू पासवर्ड एंटर किया है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन, कि जो हमने यहाँ पे ये न्यू पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी के अंदर सेट किया है। मतलब यूजर जो न्यू पासवर्ड एंटर करता है वो अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से नहीं है, राइट? और उसके लिए अगर हमें एरर मैसेज प्रोवाइड करना है तो वो हम ये न्यू पासवर्ड रेगुलर एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर से हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि यूजर ने वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया पास नहीं किया है, रेगुलर एक्सप्रेशन का क्राइटेरिया पास नहीं हुआ है, राइट? ओके, नाउ दिस
two property, that is password hint text and password label text. अगर पासवर्ड के लिए अगर हमें यूजर को कोई हिंट प्रोवाइड करनी है, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्स्ट प्रोवाइड करना है ताकि यूजर को पता चले कि ये वेबसाइट के लिए यही फॉर्मेट के अंदर पासवर्ड होना चाहिए, राइट? तो वो हम ये हिंट टेक्स्ट के अंदर यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड पासवर्ड लेबल टेक्स्ट के अंदर हम क्या टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे? ये जो पासवर्ड है, राइट, ये पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, उसके लिए ये जो पासवर्ड लेबल है, राइट, उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, राइट. नाउ आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखोगे इट इज पासवर्ड रिकवरी आइकन यूआरएल, पासवर्ड रिकवरी टेक्स्ट एंड पासवर्ड रिकवरी यूआरएल. मतलब अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज है इट इज फॉर पासवर्ड रिकवरी. मतलब अगर मुझे यूजर को वो आइकन प्रोवाइड करना है या फिर वो हाइपरलिंक प्रोवाइड करनी है जिसका यूज करके यूजर पासवर्ड रिकवरी पेज के ऊपर नेविगेट कर पाए, तो मैं ये 3 प्रॉपर्टीज का यूज करके वो फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड कर सकती हूँ. कैसे? फर्स्ट इज पासवर्ड रिकवरी आइकन यूआरएल. मतलब अगर मुझे इमेज सेट करना है एज एन आइकन, राइट, कि हम वो आइकन यूजर को डिस्प्ले करेंगे जिसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो पासवर्ड रिकवरी पेज के ऊपर वो नेविगेट होगा. तो वो आइकन, वो इमेज हम ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे. अनदर इज पासवर्ड रिकवरी टेक्स्ट. हाइपरलिंक के लिए जो हमें टेक्स्ट सेट करना है वो मैं ये पासवर्ड रिकवरी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ. एंड पासवर्ड रिकवरी यूआरएल, मतलब पासवर्ड रिकवरी पेज है, वो पेज का यूआरएल मुझे सेट करना है ताकि यूजर ये हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करे या फिर ये आइकन के ऊपर क्लिक करे तो जो पेज मुझे ओपन करना है वो पेज मैं ये पासवर्ड रिकवरी यूआरएल के अंदर सेट कर सकती हूँ. एंड लास्ट इज पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी. मतलब जो करंट पासवर्ड है, मतलब ये जो फर्स्ट फील्ड है चेंज पासवर्ड विजार्ड के अंदर, राइट, ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, राइट. तो अगर मुझे यूजर को एरर मैसेज प्रोवाइड करना है, अगर यूजर ने वो फील्ड एम्प्टी छोड़ी है और मुझे यूजर को एरर मैसेज प्रोवाइड करना है तो मैं ये पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर वो एरर मैसेज सेट कर सकती हूँ. Another is success page URL, success template, success text and success title text. मतलब कहाँ पे? फर्स्ट इज ये जो सक्सेस टेम्पलेट है, राइट, एज वी हैव सीन कि चेंज पासवर्ड के अंदर 2 व्यूज है. फर्स्ट इज चेंज पासवर्ड व्यू एंड सेकंड इज सक्सेस व्यू. तो अब तक जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी वो ये चेंज पासवर्ड की थी. अब हम ये प्रॉपर्टी किसके लिए देख रहे हैं? इट इज फॉर दिस सक्सेस टेम्पलेट, राइट. तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. सक्सेस पेज यूआरएल, मतलब वो क्या सेट करके देगा? It will get or set the URL of the page to be displayed after a password is successfully changed. मतलब अगर पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होता है और हमें यूजर को पर्टिकुलर पेज के ऊपर नेविगेट करके देना है, राइट, तो वो पेज का यूआरएल हम ये सक्सेस पेज यूआरएल के अंदर हम सेट कर सकते हैं. सक्सेस टेम्पलेट के अंदर हमें कौन सा टेम्पलेट मिलेगा? वो टेम्पलेट की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमें सक्सेस व्यू के अंदर डिस्प्ले करना है. एंड अनदर इज सक्सेस टेक्स्ट. सक्सेस टेक्स्ट मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब किसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं? इट इज फॉर दिस वन. दिस इज सक्सेस टेक्स्ट, दैट इज योर पासवर्ड हैज बीन चेंज. ये जो मैसेज मिल रहा है दैट इज सक्सेस टेक्स्ट. एंड सक्सेस टाइटल टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो उसके बाद है वो ये है, यहाँ पे जो लिखा है ना चेंज पासवर्ड कंप्लीट, ये टाइटल है. एंड सक्सेस टेक्स्ट कौन सा है? योर पासवर्ड हैज बीन चेंज. मतलब ये दोनों टेक्स्ट अगर मुझे अपने हिसाब से यूजर को डिस्प्ले करना है तो मैं ये सक्सेस टेक्स्ट एंड सक्सेस टाइटल टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ, right. And these 3 properties is related to username. By default हम change password control के अंदर यूजर को यूजरनेम डिस्प्ले नहीं करके देते हैं. बट इफ अगर हमें यूजर को यूजरनेम डिस्प्ले करके देना है, राइट, तो उसके लिए हम ये 3 प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज यूजरनेम. यूजरनेम के अंदर हम यूजरनेम गेट और सेट करवाएंगे यूजर के पास से ताकि यूजर पासवर्ड चेंज करने के लिए खुद का यूजरनेम फिर से एंटर कर पाए. अनदर इज यूजर नेम लेबल टेक्स्ट. वो टेक्स्ट बॉक्स के लिए, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के लिए ऑब्वियसली हम वहाँ पे लेबल रखेंगे तो वो लेबल का टेक्स्ट हमें सेट करना है तो हम ये यूजर नेम लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली अगर हम यूजर नेम
फील्ड रखेंगे, यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे, तो वो कंपलसरी फील्ड होगी, वो ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो अगर मुझे यूजर वो ब्लैंक छोड़ता है, यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स वो ब्लैंक छोड़ता है, तो ऑब्वियसली मुझे यूजर को एरर मैसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो एरर मैसेज में ये यूजर नेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर मैं सेट कर सकती हूँ, ताकि वैलिडेशन समरी कंट्रोल के अंदर अगर वो वैलिडेशन परफॉर्म नहीं होता है तो ये एरर मैसेज यूजर को डिस्प्ले करके वो दे देगा, राइट। एंड द डिफॉल्ट इवेंट फॉर दिस चेंज पासवर्ड कंट्रोल इज चेंज पासवर्ड। मतलब जैसे ही पासवर्ड चेंज हो जाता है ये डिफॉल्ट इवेंट फायर होगी, ताकि अगर हमें पासवर्ड चेंज होने के बाद कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम ये इवेंट के ऊपर वो परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। So the default event of change password control is changed password, right? So students, up till now we have completed 2 login control, that is create user wizard control and change password control, right? Within next lecture we will start with password recovery control. So आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, right? Else we will end our lecture over here.